नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। 100 जन्म पहले भीष्म पितामह जब राजा थे तब उन्होंने बाण की नोक से एक सर्प को रास्ते से बाहर किया, लेकिन वो कांटों के वृक्ष में लपट गया, उसके शरीर में कांटे चुभ गए। तो 100 जन्म बाद उनको उसका फल मिला, जो उन्हें बाणों के सैया पर 6 महीने तक लेटना पड़ा। दुर्योधन की छोटी गलती ने महाभारत का रूप धारण कर लिया। द्रौपदी की छोटी छोटी गलतियों ने एक महाभारत का रूप धारण कर लिया, जिसमें करोड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर्म विशेष है। कर्म पे बताने वाला हूँ, कर्मों का फल कैसे मिलता है। इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। शायद ये वीडियो आपके जीवन का देखने का, कार्य करने का नज़रिया बदल देगा, आपको एक सही रास्ता दिखा देगा। आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखूँगा। तो दोस्तों, बात है तब की जब एक बार द्रौपदी युद्ध समाप्त होने के बाद जब महारानी बन गई, तो एक खिड़की में बैठी हुई बाहर झांक रही थी, तो वो देख रही थी कि उस राज्य में दूर दराज तक कोई भी पुरुष नहीं दिखाई दे रहा था। एक आदि पुरुष था और जगह जगह विधवा महिलाएं घूम रही थी, अनाथ बालक घूम रहे थे। और उन्होंने उस दृष्टि से देखा, शून्यवाद की दृष्टि से देखा, उनको शून्य समझ में आ रहा। उनको ऐसा लग रहा, द्रौपदी जो महारानी बन चुकी थी, उसको ऐसा महसूस हो रहा कि उसकी उम्र 80 वर्ष की हो गई है, उसकी उम्र बहुत हो गई है, वो वृद्ध हो गई है। वो सोचते सोचते देखती जा रही है, चारों तरफ विधवाएं औरतें घूम रही हैं, चारों तरफ अनाथ बालक घूम रहे हैं। पुरुष तो कोई एक आदि ही था जो राज्य के आसपास था। वो बड़ी दुखी हो गई और बड़े शोक भाव में डूब गई। उसी क्षण भगवान कृष्ण वहाँ पे उनके कक्ष में आते हैं, तो उनको प्रणाम करती हैं और एकदम से उनका हृदय तो भरा हुआ था ही, तो भगवान कृष्ण से लिपट के वो रोने लगती हैं, बहुत रोती हैं। भगवान कृष्ण हालांकि उनको चुप नहीं कराते, उनको रोने देते हैं कि उनके अंदर जो भाव भरा हुआ है वो बाहर निकल जाए, थोड़ा हल्का हो जाए। तो काफ़ी देर तक जब द्रौपदी उनसे लिपट के रोती हैं और रोते रोते एक समय बाद ठहर जाती हैं, तो भगवान कृष्ण अपने से उनको अलग कर देते हैं और उनको बिठा देते हैं। तो द्रौपदी जी पूछती हैं कि हे सखा, हे कृष्ण, आप मुझे बताइए, क्या ये महाभारत का युद्ध हुआ, उसका क्या दोषी मैं ही हूँ? क्या मेरे बदला लेने के कारण ही ये महाभारत का युद्ध हुआ? क्या मेरे अंदर बदले की भावना थी, इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ? क्या ये युद्ध में सारे लोग मारे गए हैं, इन सब का कारण मैं ही हूँ? तो कृष्ण भगवान ने कहा, बात तो सही है। जो ये महाभारत का युद्ध हुआ, या महाभारत में जितने लोग मारे गए हैं, उन सब का कारण तुम ही हो, क्योंकि तुम्हें ही तो बदला चाहिए था अपने वस्त्र हरण का, अपने अपमान का। तो द्रौपदी जी कहती हैं, तो क्या केशव, मतलब मेरा जो अपमान हुआ, मेरे केस खींचे गए, भरी सभा में वस्त्र हरण किया गया, तो क्या मैं उसका बदला नहीं लेता? तो कृष्ण भगवान थोड़ा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बदला लेना बहुत सही था और लिया भी आपने, और लेकिन दोस्तों, जो करोड़ों व्यक्ति मारे गए उनमें से सभी का दोस्त तो नहीं था। दोस्त तो दुर्योधन का, दुशासन का था। तो 2 लोग मारे जाने चाहिए थे ना, लेकिन युद्ध होके तो करोड़ों लोग मारे गए। उनका क्या दोष था? वो तो निर्दोष थे। हमारी ये जो बदले की भावना है, इसके कारण करोड़ों लोग मारे गए। आज तुम दृष्टि जहाँ तक फैलाती हो, वहाँ तक विधवाएं स्त्रियाँ घूम रही हैं, अनाथ बालक घूम रहे हैं। तो फिर वो द्रौपदी मन में सोचती हैं, कहती हैं, हाँ केशव, सही कहते हो। ये पूरे जो महाभारत का युद्ध हुआ, जितने भी लोग मारे गए, शायद इनका दोष मैं ही हूँ, मेरे ही कारण युद्ध हुआ है, इसका सारा कारण मैं ही हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने आप को इतना भी महत्व मत दो कि तुम ही अकेले इसके कारण हो। बहुत सारे कारण, हर कोई कारण था उसका युद्ध में। भीष्म पितामह भी उसके एक कारण थे, क्योंकि सभा में तो वो भी विराजमान थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, यानी हर एक व्यक्ति दोषी था। लेकिन आपके कर्म फल के कारण ये युद्ध हुआ, जो मैं बात कर रहा था कर्म फल की। क्योंकि जब आपका विवाह हो रहा था, तब आपने कर्ण का अपमान कर दिया कि वो मछली के आँख पे तीर नहीं मार सकता, सूतपुत्र हमारा वर नहीं कर सकता। शायद उस समय तुम उसका अपमान ना करती, तो आज जो कर्म फल कुछ और ही होता। फिर उसके बाद तुम्हारी शादी हुई और
माता कुंती ने बोला कि 5 भाइयों को जो चीज़ आप जीत कर लाए वो बांट दो, तो आपने वहाँ पे विरोध नहीं किया, आपने 5 पतियों को स्वीकार कर लिया। शायद आप वहाँ आप ना कह देती, विरोध करती, तो आज जो विरोध का परिणाम होता, आपके कर्म फल होते कुछ और ही होते, ये युद्ध ही ना होता। फिर उसके बाद जब इंद्रप्रस्थ बना और दुर्योधन को वहाँ बुलाया और प्रोग्राम वगैरह हुआ, यज्ञ हुआ, तो वहाँ पे आपने अपमान किया। अंधे का पुत्र अंधा होता है। अगर शायद ये अपमान भी ना करते और आप सहन कर जाते, आप हंसते भी ना, तो भी ये परिणाम कुछ अलग होते। आपके जो कर्म हैं, आपने ये अलग अलग समय पे ये कर्म किए ना, इन सब का परिणाम मिलके क्या परिणाम निकला वो समझ रहे हो ना। ऐसे ही जीवन में, ये कहानी छोटी थी लेकिन आपको समझाने के लिए, आपके छोटे छोटे कर्म जो गलत, उनका परिणाम बहुत बड़ा होता है जीवन में जाके। आपने अगर छोटे छोटे अच्छे कर्म करोगे ना, तो एक समय बाद उसका जो परिणाम होगा ना, वो आपको सुख देने वाला होगा। लेकिन आपने जीवन में छोटे छोटे गलत कार्य किए, छोटे छोटे गलत कर्म किए, तो उनका फल खराब ही होगा। आप गलत लोगों की संगत कर लेते हो, कहीं बैठ गए तो उनके साथ बैठे हो, उनके साथ मित्रता की है, तो आपको व्यसनों में लगाएंगे, आपको नशा सिखाएंगे, दारू पिलाएंगे। आपने कर्म गलत किया है और उनका कितना बड़ा परिणाम होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। हो सकती है आपकी किडनी फेल हो जाए, या परिवार में द्वेष फैल जाए, परिवार से झगड़ा हो जाए, आपको अलग हो रहना पड़ जाए, कुछ भी परिणाम हो सकता है। आपका छोटा सा गलत कार्य, छोटा सा गलत कर्म आपके पाश्चात्य जीवन में, कुछ समय बाद जीवन में कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकता है, कितना दुष्परिणाम ला सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि छोटे छोटे कर्मों से जो आगे जीवन में परिणाम आते हैं वो अचंभित करने वाले होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। इसीलिए आपको अपनी जीवन शैली में ऐसे कार्य करने चाहिए, सोच समझकर कार्य करना चाहिए, दूरगामी परिणाम को सोच के करना चाहिए कि आज जो मैं गलत कार्य कर रहा हूँ तो उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। तभी तो अपने आप को रोक पाओगे कि भैया ये कार्य नहीं करना चाहिए। आपने किसी का अपमान कर दिया, कल वो व्यक्ति कैसे बदला लेगा, क्या करेगा आपको नहीं पता। आप सोचोगे मैं तो बलवान हूँ, ऐसे कैसे कर लेगा। भैया नहीं पता दूरगामी परिणाम क्या होंगे। आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा आप जान सकते हो। अभी आपने घटना तो सुनी होगी, लेपा भड़ौसा, तोमरघाट, चम्बल, एक व्यक्ति ने बंदूक से 7 आदमियों को मार दिया। दूरगामी परिणाम उन्होंने सोचे थे, क्योंकि थोड़ा सा क्रोध, छोटी सी जमीन जहाँ घूरा गिरता है, जहाँ भूसा इकट्ठा किया जाता है, वो जमीन आज भी खाली पड़ी हुई है। लेकिन दूरगामी परिणाम किसी ने सोचे नहीं होंगे। ना झगड़ा होता, ना लड़ाई होती, ना लठबाजी होती, ना बंदूकबाजी होती, और फिर बंदूकबाजी हुई तो आगे पता नहीं क्या होगा। जीवन में आप सोच समझ कर कार्य करिए, वरना उसके दूरगामी परिणाम कितने बुरे हो सकते हैं ये महाभारत के युद्ध से समझ लीजिए। आज का वीडियो दोस्त बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।